सदस्यों की उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नेता विरोधी दल माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी और हमारे सभी माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में विधायिका का स्थान है। यानी विधायिका एक प्रकार से मार्गदर्शिका है और सभी माननीय सदस्य यहां पर न केवल विधायी कार्यों के साथ जुड़ते हैं, बल्कि विकास की जनहित से जुड़े हुए मुद्दों का एक प्लेटफॉर्म भी विधायिका हमें उपलब्ध कराता है और समग्र विकास का एक रोड मैप तैयार करने का भी सशक्त माध्यम हमारी विधायिका है। मैं अभिनंदन करूंगा माननीय अध्यक्ष विधानसभा का कि उन्होंने अपने 3.25 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश की विधानसभा को न केवल लोकतंत्र के एक सशक्त स्तंभ के रूप में बल्कि आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम भी किया है। ये गौरव देश की सबसे बड़ी विधानसभा को जाता है कि वो ई विधान लागू की है। आज आप देख सकते हैं कि आपके सामने ई विधान किस रूप से सफलतापूर्वक लागू हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा पेपरलेस होकर के इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रही है और ये सचमुच केवल विधानसभा के लिए नहीं, हम सभी सदस्यों के लिए और 25 करोड़ की आबादी के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण था। इसके साथ ही विधानसभा की गलियारे को किस रूप में सुंदरीकरण किया जाना चाहिए, यह कार्य भी आपने देखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा संचालन के जो नियम 1952 में पहली विधानसभा गठन के तत्काल बाद लागू हुए थे, वे जैसे के तैसे पड़े थे। समय के अनुरूप मांग के आलोक में उसमें आवश्यक संशोधन नहीं हो पाए थे। वह कार्य भी इस दौरान कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ और उन्हें लागू किया गया। प्रश्नकाल में हम देखते हैं कि केवल 2 सदस्य ही नहीं बल्कि 20-20 सदस्य अपने प्रश्नों का उत्तर यहां पे मंत्रियों से पूछ सकते हैं, उनका जवाब भी हाथों हाथ यहां पर उन्हें प्राप्त होता है। और यही सही लोकतंत्र है कि जब एक माननीय सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से संबंधित प्रश्नों का जवाब लेकर के लोकहित से जुड़े हुए मुद्दों को रखने का एक माध्यम बनाता है। यह तब हो पाया जब हम लोगों ने विधानसभा संचालन के नियमों में विधानसभा ने संशोधन करके यथार्थ समय से लागू भी किया। विधानसभा में आने वाले सदस्य किसी भी पक्ष के हो, उनकी रुचि, उनकी पृष्ठभूमि, उनके साथ अलग अलग संवाद, उनके अलग अलग तरीके से उनकी रुचि के अनुसार वे उन विषयों को भी सदन में रख सके, इसके लिए चयन, एक दिन का समय केवल महिला सदस्यों के लिए को इस सदन के अंदर दिया जाना हो, या फिर
विधानसभा 25 करोड़ लोगों की विधानसभा है, उनके लोकतंत्र का आधार है, लोकतंत्र का एक पवित्र मंदिर है। वह जिस पवित्र भावना के साथ आए, उसका फर्स्ट इंप्रेशन यहां की दर्शक दीर्घा के माध्यम से ही पहले पड़े। दर्शक दीर्घा की सुंदरीकरण का कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है। यहां सभी पक्षों के लिए भी यह प्रसन्नता का क्षण होना चाहिए, क्योंकि आपके ही द्वारा, आपके ही संस्कृति पर यह कार्यक्रम यहां पर संपन्न होता है और जो लोग आते हैं दर्शक दीर्घा के माध्यम से सत्ता पक्ष या विपक्ष के मुद्दों को मजबूती के साथ देखने और उनको जानने का एक अवसर भी उन्हें प्राप्त होता है। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1952 से लेकर के अब तक, बल्कि उससे पहले भी जब मुख्यमंत्री पद नहीं था, 1950 में मुख्यमंत्री पद दिया गया, लेकिन उससे पहले प्रीमियर थे। कब कब कौन